प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है सोनू मैट्रिक्स में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हुआ क्लास 12th का फिजिक्स जो आज होने वाला है एग्जाम इसका, ठीक ना। एकदम 70 को करवाएंगे, उसमें से 35 को कन्फर्म रहेगा बुआ, ठीक ना। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, आ गए हैं, लेकर आएंगे क्या। चलिए फर्स्ट नंबर प्रश्न कहता है, अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम क्या है सर? सोनू मैथ ट्रिक्स, ठीक ना, सोनू मैथ ट्रिक्स, ठीक ना। चलिए देखिएगा फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कहता है, एसी परिपथ में शक्ति केवल वेब होती है। तो फर्स्ट के ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए दिस इज करेक्ट आंसर। अगला नंबर दूसरा नंबर प्रश्न कहता है, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण से निरूपित है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितना होती है। ऑप्शन नंबर बी बी मारना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक ना। प्रश्न नहीं आएगा तो एकदम अनसब्सक्राइब मारना है, ठीक ना। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक ना। 3 नंबर प्रश्न का आता है बुआ, 3 नंबर प्रश्न का आता है, विद्युत लेपन व्यवहार आने वाला धारा होती है। 3 के ऑप्शन नंबर ए डीसी, ठीक ना। 4 नंबर वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। 4 के ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। अगला नंबर 5 नंबर प्रश्न का आता है, संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता P1 तथा P2 है, तब समतुल्य लेंस की क्षमता होगी। 5 के ऑप्शन नंबर डी P1 प्लस P2। अगला नंबर प्रश्न 6 नंबर, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। 6 का ऑप्शन नंबर ए बैगनी, ठीक ना। 7 नंबर, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है। तो 7 के ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन। 8 नंबर, आवेश का रेखीय घनत्व मात्रक। तो 8 के ऑप्शन नंबर ए कूलम्ब पर मीटर, ठीक ना। अगला नंबर प्रश्न 9 नंबर प्रश्न का आता है बुआ, 9 नंबर प्रश्न का आता है, जो एकदम भी आई है, जो भोरे भोरे आई है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न का आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है। तो 9 के ऑप्शन नंबर बी MLT माइनस क्यूब ए पर पावर -1। 10 नंबर 8 कूलम्ब ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो 10 के ऑप्शन नंबर ए 5 गुने 10 पर पावर 19, ठीक ना। 11 नंबर 5 कूलम्ब के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं, तो इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो 11 के ऑप्शन नंबर बी 25 गुने 10 पर पावर -2 कूलम्ब पर मीटर। अगला नंबर प्रश्न का आता है 12 नंबर, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र। 12 के ऑप्शन नंबर डी सर्वत्र शून्य रहता है, सभी जगह शून्य रहता है। 13 के ऑप्शन नंबर प्रश्न, एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। 13 के ऑप्शन नंबर डी शून्य होगा। 14 नंबर प्रश्न, निरअक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव होता है। 14 के ऑप्शन नंबर सी शून्य होता है। 15 नंबर प्रश्न, यदि किसी तर्क द्वार का निर्गम का मान उसके दोनों निवेशों के गुण से प्राप्त होता है तो वह द्वार। 15 के ऑप्शन नंबर ए एंड। 16 नंबर, अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है। 16 के ऑप्शन नंबर ए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला नंबर 17 नंबर प्रश्न का आता है, दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विआधारी पद्धति में समतुल्य संख्या होगी। तो 17 के ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निगम आवृत्ति कितनी होगी। 50 तो 100 हर्ट्ज। 18 के ऑप्शन नंबर सी दिस इज बिल्कुल सही आंसर। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिएगा, वैसा युक्ति जो मोडुलन तथा डीमोडुलन दोनों का कार्य करती है उसे हम क्या कहते हैं। 19 के ऑप्शन नंबर सी मोडेम।
20 नंबर संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी कितनी दूरी है? 20 के ऑप्शन नंबर ए 36,000 किलोमीटर। 21 नंबर संकीर्णन का मापन किया जाता है। 21 के ऑप्शन नंबर बी डेसीबेल में। अगला नंबर प्रश्न 22 नंबर प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है? क्या उत्पन्न करता है? 22 का ऑप्शन नंबर बी उच्च वोल्टता। 23 नंबर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का ऊर्जा घनत्व होता है। 23 के ऑप्शन नंबर ए बी स्क्वायर बटे में 2 म्यू नोट। अगला नंबर प्रश्न 24 नंबर तप्त तार एमीटर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का कौन मान मापा जाता है? 24 के ऑप्शन नंबर सी मूल औसत वर्ग मान। 25 नंबर प्रश्न यदि डी एस वेक्टर क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर लंबवत हो तब डी एच क्षेत्रफल चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो 25 के ऑप्शन नंबर डी शून्य हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कहता है जो MVVI प्रश्न है, प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? ओम हो जाता है, ठीक ना। चलिए 27 नंबर एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मध्य मान होता है। 27 के ऑप्शन नंबर डी शून्य हो जाता है। चलिए 28 नंबर प्रश्न के देखिएगा यदि प्रत्यावर्ती धारा विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर F हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या हो जाएगा? तो 28 के ऑप्शन नंबर ए कॉस फाई हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न 29 नंबर एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तथा तक त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी। तो 29 के ऑप्शन नंबर बी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 30 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के बीच का संबंध क्या होगा बाबू? 30 के ऑप्शन नंबर ए ई इजकल टू माइनस टी बटे में डी आर। अगला नंबर प्रश्न 31 नंबर प्रश्न कहता है आर दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुव से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होता है। तो 31 के ऑप्शन नंबर बी आर माइनस क्यूब। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखिएगा। हाँ, पीको फैराड क्या चीज़ है जी? पीको फैराड का मात्रक क्या होता है? तो 32 के ऑप्शन नंबर सी वैद्युत धारिता का। अगला नंबर प्रश्न 33 नंबर किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। तो क्या नहीं करती है? 33 के प्लेटों के आवेश पर जो ये भी प्रश्न एकदम रिपीट होगा बुआ, एकदम भी आई है, ठीक ना। 34 नंबर एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रो फैरड है, उसकी त्रिज्या होगी। तो 34 के ऑप्शन नंबर सी 10 मीटर। 35 नंबर किसी धातु का परावैद्युतांक ई भी आई है बुआ, भी आई है, क्या है जी? भोरे भोरे आई, एकदम मंच नहीं किया ना तब बोलिएगा क्या हो जाएगा जी? 35 के ऑप्शन नंबर डी अनंत होता है, ठीक ना। चलिए 36 नंबर निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है? तो 36 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा DC, ठीक ना। चलिए देखिएगा 37 नंबर 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोध में अनुपात होगा। तो 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। 38 नंबर किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता होगी। तो 38 का हो जाएगा बुआ, 38 का ऑप्शन नंबर बताइएगा आप सभी लोग, ठीक ना। चलिए अगला नंबर प्रश्न 39 नंबर इन समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? तो n स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा जी? 39 के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिएगा 40 नंबर विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए। तो 40 के ऑप्शन नंबर डी इसके तार की लंबाई बढ़नी होगी। चलिए 41 नंबर वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है। तो 41 के ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा संरक्षण से। 42 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? तो 42 का ऑप्शन नंबर डी न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अगला नंबर
43 नंबर फोटो सेल आधारित है, तो 43 के ऑप्शन नंबर बी प्रकाश विद्युत प्रभाव से। अगला नंबर प्रश्न 44 नंबर प्रश्न कैथोड किरणें समूह हैं, तो 44 के ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिके। 45 नंबर प्रश्न रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु है, 45 के ऑप्शन नंबर सी 0.6953 1 बटे में लेमडा। अगला चलिए देखिएगा 46 नंबर 6 गुणांक की एसआई इकाई क्या होता है, 46 के ऑप्शन नंबर बी हर्ट्ज हो जाता है। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, चलिए थोरियम के एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है, 47 के ऑप्शन नंबर सी 140। 48 नंबर पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं, तो 48 के ऑप्शन नंबर डी दिष्टकारी की तरह। अगला नंबर 49 नंबर निवेशी पर वोल्टेज पर धारा, मतलब निवासी हो, वोल्टेज हो, धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं, 49 का ऑप्शन नंबर बी प्रवर्धक। अगला नंबर प्रश्न 50 नंबर प्रश्न का आता है, 50 नंबर एक एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है, तो 50 की ऑप्शन नंबर डी चुंबक और चालक के बीच अपेक्षिक गति हो। चलिए अगला नंबर प्रश्न 51 नंबर चल कुंडली गैलोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है, 51 के ऑप्शन नंबर ए विक्षेप के। 52 नंबर 1 गैलोमीटर के अमीटर को बदलने में जोड़ा जाता है, तो 52 के ऑप्शन नंबर ए समानांतर में निम्न प्रतिरोध में। चलिए 53 धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है, 53 के ऑप्शन नंबर बी कुंडली के तल के लंबवत होता है। चलिए 54 नंबर प्रश्न देखिएगा, किसी एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समानांतर बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़ों का आघूर्ण होगा, तो 54 के ऑप्शन नंबर ए M/N। 55 नंबर निम्नलिखित में से कौन सैंथिल प्रदर्शित करते हैं, 55 के ऑप्शन नंबर बी लौ चुंबकीय पदार्थ। 56 नंबर ध्रुव प्रबलता M और R दूरी पर चुंबकीय विभव का मान, 56 के ऑप्शन नंबर ए म्यू0 बटे में 4 पाई M/R। अगला नंबर प्रश्न 57 वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाइएगा, परीक्षा में एकदम सटीक से सटीक लड़ेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक ना। चलिए देखिएगा, क्योंकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनाता है, 57 के ऑप्शन नंबर सी आभासी और उल्टा। अगला नंबर 58 नंबर मनुष्य के आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, 58 के ए वास्तविक और उल्टा। 59 नंबर उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है, 3 तो 4 ऑप्शन नंबर बी हाँ दीर्घ दृष्टि दोष में। अगला नंबर 60 नंबर आसमान का रंग नीला होने का कारण क्या होता है, 60 के ऑप्शन नंबर बी प्रकीर्णन। 61 नंबर दो कला संबद्ध संकेतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिज की चौड़ाई होती है, 61 के ऑप्शन नंबर ए तरंगदैर्घ्य के समानुपाती। 62 नंबर एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोतों कला संबंध कहे जाते हैं, जबकि तो 62 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, 62 के ऑप्शन नंबर सी कलाएं समान हो। डी बरौंगली तरंगदैर्घ्य। 63 के ऑप्शन नंबर बी लेमडा बटे में HMV। अगला नंबर प्रश्न चलिए देखिएगा 64 नंबर म्यू0 एप्सिलॉन0 का के पावर -1/2 का मान क्या होता है, 64 के ऑप्शन नंबर बी 3×10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगला नंबर प्रश्न 65 नंबर प्रश्न का आता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है वेग भी वेग से चलता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल को हम क्या कहते हैं, 65 के ऑप्शन नंबर सी शून्य होता है।
चलिए देखिएगा 66 नंबर, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होती है। तो 66 के ऑप्शन नंबर बी अपसारी। अगला नंबर प्रश्न 67 नंबर प्रश्न का था चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में स्थित एम वेक्टर चुंबकीय घूर्णन वाले परस्पर द्वारा अद्भुत बल आघूर्ण टाउ का मान क्या होता है। टाउ इजकल टू एम वेक्टर गुने बी वेक्टर कि टाउ इजकल टू बी वेक्टर गुने एम वेक्टर के, ठीक ना। चलिए देखिएगा 67 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए देखिएगा अगला नंबर प्रश्न का आता है, चलिए इसका वीवीआई मान लीजिएगा। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, हेनरी हो जाता है, ठीक ना। 68 के ऑप्शन नंबर डी। चलिए 69 नंबर धातु के बने किसी मोलक के चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति 69 के ऑप्शन नंबर बी अवमंदित होता है। चलिए 70 नंबर प्रश्न का आता है डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। 70 के ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन हो गया एंड। चलिए 70 में 70 कोयलाएं होंगे, इसी में से आपका फिजिक्स का क्वेश्चन रहेगा बाबू, एकदम रट जाइए रट जाइए। चलिए देखिएगा ये इससे क्वेश्चन आता है बीबी बीबी रॉय जी, बीबी रॉय जी, बीबी रॉय जी पर थोड़ा वीडियो देख लीजिएगा और चल जाइएगा। और उसके बाद लॉजिक गेट से भी क्वेश्चन आएगा बाबू, ठीक ना। इसमें लिख लीजिएगा, क्या चीज़ पर लीजिएगा, टिश्यू पेपर, जो पेपर नहीं होता है पेपर पर लिख दीजिएगा बाबू, ठीक ना। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर हुआ। इसमें से एकदम 20 से 25 क्वेश्चन कन्फर्म रहेगा बाबू, नहीं तो 20 क्वेश्चन, ठीक ना। आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और अगर इसी प्रकार क्वेश्चन लड़ गया तो कमेंट करना है कमेंट बॉक्स की अगला दिन में कौन सा पेपर है। आज हो गया दिनांक 5 और 6 दिनांक तारीख को कौन सा सब्जेक्ट होगा, केमिस्ट्री होगा या हिंदी होगा या इंग्लिश होगा, तो कमेंट कर दीजिएगा कि इस पर वीडियो बना दीजिएगा, मैं बना दूंगा, ठीक ना। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।